तो तनी पूरा ताकत से बोली जय बिहार। आवाज नहीं आया जय बिहार, जय बिहार। सब सुनने के बाद आदमी कहता है ए भाई इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहे हैं, अपना लिए क्या चाहते हैं? कुछ आदमी को लग रहा है कि हम यहाँ मुख्यमंत्री बनने आए हैं। आप हमको नहीं जानते हैं, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं। अरे भाई इतना पसीना मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं बहा रहे हैं, ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखे जब हरियाणा पंजाब से, महाराष्ट्र गुजरात से लोग बिहार में सीतामढ़ी में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। मंजूर है? मंजूर है? सबको मंजूर है? तरह से हम वोट मांगनी ना, पैसा चंदा हम लेते नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे ये ठीक बात है, जो रास्ता सिखा रहे ये ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए। दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि बिहार में ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लालू नीतीश का राज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, लालू नीतीश का राज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद होना चाहिए? अभी की बात में, 25 में कि 30 में? हाथ उठाकर बोलिए 25 में कि 30 में? सब लोग तैयार है? सब तैयार है? अगर तैयार हैं तो लिख के ले लीजिए, 3 महीना के अंदर आपका जीवन बदलने वाला है, आपकी गरीबी खत्म होने वाली है। अब सब आदमी ये कार्ड बनवा लीजिए, गारंटी कार्ड है, ये सब आदमी को ये कार्ड बनवाना है। इस नवंबर के बाद से जब ये जनता का राज बनेगा तो जगह भी ये कार्ड रही, जिसके पास ये कार्ड रहेगा उसको सबसे पहले कम से कम 20,000 रुपया तक के लाभ जरूर मिले लागी। तो कार्डवा बना के रख लेने के बाद, यहाँ पर कार्ड बन रहा है, यहाँ बना लीजिए, नहीं बनता है तो गांव में बना लीजिए, कोई रुपया नहीं लगेगा। ये आपको आपके भाई प्रशांत किशोर का गारंटी है, इसको कार्ड बना के रखिए। आपके परिवार का पूरा जानकारी इसमें है, आपका कौन बच्चा स्कूल जाएगा, आपका भी पति समान कहाँ नौकरी कर रहा है, ये कार्डवा में ही बात। कार्ड को जैसे बैंक में आप लगाते हैं पैसा निकलता है, वैसे ही इस कार्ड का इस्तेमाल कीजिएगा। जब जनता का राज आपका बन जाएगा तो जिसके पास ही कार्ड रहेगा उसको रोजी रोजगार के लिए दिक्कत नहीं होगा। तो एक बार पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। सीतामढ़ी के चिंता लोग कर ले, फिर आने की जरूरत नहीं है ना, आप लोग चिंता कर लोगे ना भाई। सीतामढ़ी में जनता का राज बनेगा ना, सब लोग तैयार है ना? सब तैयार है? पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हाथ उठाकर बोलिए बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहा जब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे तो सिलेंडर का दाम 1,000 होगी 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे हाथ उठाकर बोलिए सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से
आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो औरंगाबाद को वोट दिए कि नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा ये भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आ गई। आपने जाति के लिए वोट दिया, घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बंट गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए, यही बात बताने आए। वोट न मांगते हैं। पिछला 3 बरस से अपना घर परिवार छोड़ के बिहार के गांव-गांव पैदल चल के गए, लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, एक के बात बता रहे हैं। अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई दल, कोई नेता आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाएंगे कि आपको अपने बच्चों का चिंता है कि नहीं। ये अंतिम सवाल, इसके बाद गरीबी से निकलने का रास्ता और मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथ सबको ये उठाने के बाद अपना बच्चा के लिए हाथ नहीं उठ रहा। हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथ उठाकर बोलो भैया, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा का पूरा समाज झूठ बोल रहा है, सबका सब झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम अभी आपके सीतामढ़ी शहर में आए हैं। रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला, 100 बच्चे मिले आपके गांव जवार के, अगर 100 बच्चे मिले, आधे से ज्यादा सीतामढ़ी के गांव में बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। ये बरसात के दिन में आप हमारे साथ चल के देखिए, किसी भी गांव में ज्यादातर छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई, अपना लड़का के का हाल कैले बड़ो, कम से कम वो चप्पल क्यों नहीं खरीदते हो, कपड़ा क्यों नहीं पहनाते हो? लोग कहता है, ये भैया इतना गरीबी है, कहां से कपड़ा पहनाएं, कैसे चप्पल खरीदे, कैसे खिलाएं, कैसे पढ़ाएं? मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग हाथ उठाए थे, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया का लालच में मुर्गा भात खा के 2 पाउच पी के, लालू के डर से मोदी, अब मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही हाथ से बटन दबा के उन्हीं नेताओं को आप राजा बनाओगे। और यहाँ कहता है कि हमको हमारे बच्चे का बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? बच्चों का चिंता क्या होता है अगर देखना है, बार लालू जी को देखिए, लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है।
लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहता नहीं तो कुछ आदमी के बुझाता कि हम लालू जी की शिकायत करता नहीं। अरे नहीं, अरे हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप है, लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका लड़का मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा लेकर घूमे जा रहे हैं। गौवा में चली रहा तो पूछते हैं भैया वोट किसको दिए थे? कहता है मोदी जी को। सुनिए बिहार का दुर्दशा, दुर्दशा के कथा सुनी। आप यहाँ बैठे हैं, लोगों से पूछते हैं वोट किसको दिए? बोला मोदी जी को। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। पूछे इससे क्या होगा? बोला भैया सब मियाँ जिलों को मोदी जी मार के भगा देंगे। पाकिस्तान पर बम गिरा दी हम, 4 टुकड़ा में पाकिस्तान के कर दी हम। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। अरे मेरे भाई, सीतामढ़ी के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है, तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यहाँ के आदमी को सुधरना ही नहीं है। यहाँ देखिए जितने लोग आए हैं, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसका बाल बच्चा, आपका पति, आपका बेटा, भाई भतीजा बाहर मजदूरी करने कमाने नहीं गया। जो बच्चे यहाँ से गए हैं बाहर मजदूरी करने, आपका पति, आपका बेटा, भाई भतीजा जो बाहर गया मजदूरी करने, वो यहाँ से ट्रेन में, बस में घोड़ा के तरह कूदा के, जानवर के तरह बैठ के गया है कमाने। जहाँ कमाने गया मजदूरी करने, वहाँ छोटा छोटा कमरा में 4-5 लड़का रहता है, 10 घंटा अपना हड्डी गलाता है। आपको यहाँ गर्मी लग रहा है, इसी गर्मी में आपके घर के बच्चे कहीं फैक्ट्री में अपना हड्डी गला रहे हैं, 10 घंटा मेहनत करता है, अपना पेट काटता है कि घर 6,000-8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछिए, ए चाची वोट काहे दिए थे? तो कहता है हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, गौवा में सब दे रहा था इसलिए दे दिए। कैसे सुधार होगा? आदमी कहता कि भैया बिहार में विकल्प ना रहे, अब प्रशांत किशोर आए हैं, आप भैया वो जन सुधार बनैले बानी, रुआ आगे आगे चली, हम लोग सब आपको वोट देकर मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए, हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं। अरे भाई, एक वो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधरेगा। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। कोई सुधारिए ना सके, कह सकेगा कि आदमी के सुधार ही के नहीं थे। 5 बरिस नरक के जिंदगी आदमी जियता। देखिए अभी सीतामढ़ी में पिए के पानी के लाला पड़ल बा, पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, नाली गली नहीं, पढ़ाई नहीं, रोजगार नहीं, इतना भ्रष्टाचार है। 5 बरिस इसी नरक का जिंदगी जीने के बाद अभी वोट होगा तो सब अपना कष्ट भूल के एक के बाद याद रहेगा, हमारा जात क्या है, कौन हमारा जात का नेता खड़ा है। अब आप वो नेता सब चोर हो, बदमाश हो, डकैत हो, आपका लूट के ले गया है, आपके बच्चों को मजदूर बना दिया, लेकिन अपने जात का है तो उसी को जाकर वोट दोगे। अब फिर कहते हो कि सुधार नहीं हो रहा है। नहीं सुधार हो सकता है। हम मीठा बात नहीं बोलते हैं, मीठा बात नहीं बोलते हैं, हमको मालूम है आपको सुधरना नहीं है, लेकिन इसीलिए आपको एक रास्ता अभी मंत्र सिखाएंगे, गरीबी से निकलने का मंत्र। सब लोग इसको सीख लीजिए, अब फिर दिवाली छठ के बाद आपका गरीबी कम होगा ही होगा। सारे लोग एक रास्ता समझिए,
इस बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, इस बार वोट जब आप वोट देने जाइए तो जिन नेताओं ने पूरे बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, वो चाहे आपके जाति का है या धर्म का, गांव का है या दल का, उसको वोट नहीं देना है। तो जरा जो इस बात से सहमत है जरा हाथ उठाइए। दुनिया में बिहार का आदमी ना सुधरिए, हमने कहा हाथों नहीं कम उठाओ, हाथ पूरा उठाइए और हाथ उठाकर बताइए जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलो भैया, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा, दोगे कि नहीं दोगे? अल्लाह के 2000 रुपया बांटेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ना दीजिएगा? अरे हम सब जैसे सीतामढ़ी का आदमी समझदार है, 2000 रुपया देगा, पैसा लेना है, काहे लेना है? पूरा रास्ता समझिए, पूरा रास्ता समझिए। आप बताइए 5 बरिस राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? सब लोग बताओ भाई, राशन कार्ड बनाने में पैसा लागल बा कि नहीं लागल? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरा सीतामढ़ी में गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? हाथ उठाकर बोलिए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? यहाँ सीओ वीडियो ब्लॉक के ऑफिस में दाखिल खारिज के नाम पर लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? थाना में पुलिस वाला घूस लेता है कि नहीं लेता है? अरे भाई, तो हमनिए के पैसा लूट के 5 बरिस जमा किया है, उसी में से ला के 1000-2000 देगा, अपने पैसा है, पैसा ले लेना। लेकिन लेने के बाद एक मंत्र याद करना है, एक संकल्प, एक ही मंत्र, गरीबी से निकलने का मंत्र। सारे लोग एक संकल्प लीजिए, इस बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट, एक संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट सभी को अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली बजावे से ना हो, हाथ अब उठाइए, हाथ उठाइए और बताइए अपने वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? अपना बच्चा के लिए देना है कि जात के लिए देना है? अपने बच्चों के लिए देना है कि हिंदू मुसलमान के लिए देना है? अरे जोर से बोलो, अपने बच्चों के लिए देना है कि हिंदू मुसलमान बन के देना है? आधा आदमी के हाथवा नीचे कीजिए, आधा आदमी के ना बुझाई कि बच्चा के लिए वोट देवे से का हुई। अभी एजा से निकलिया आदमी तो कहिया के भाई बच्चा के वोट देवे से का हुई। तो अभी देखी जादू नंबर 2 कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट से देश के राजा हो गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो बैंक का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से बिहार के राजा हैं। एक बार अपना भाई अपना बेटा प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अगर बुझा गए लोग तो हाथ उठाई।
अब हाथ उठाइए, सारे लोग हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए, मुट्ठी बांधिए और संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है। झूठ नहीं तो बोल रहे हैं। तो अगर झूठ नहीं बोल रहे हैं तो हाथ निकाल नीचे कीजिए, अभी ताली बजाने वाला बात बताएंगे। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो हमसे लिख के ले लीजिए, आपको अभी एक गारंटी कार्ड बनाकर देंगे। इस बार जब दिवाली और छठ आप मनाइएगा, अब की हाली जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके जीवन के गरीबी का, आपके बदहाली का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब बजा लीजिए ताली, तब बताएंगे कि कैसे होगा। छठ के बाद क्या होगी? छठ के बाद इस बार अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो जनता का राज बना, इसका पहला संकल्प है। नाली गली बनी चाहे मत बनो, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी, लेकिन साल भर के अंदर सारे लोग याद कर लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार की व्यवस्था बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं? बुझा गई? 10-12 हजार के रोजी रोजगार बिहार में हो जाए तो गरीबी कम होगी कि ना होगी? सबके बुझाता? जोर से बोलिए, सबको समझ में आया? प्रशांत किशोर के बेटा के तिलक ना हो, अब यहाँ से सुनकर जाइए अपने गांव में, अपने पति को अपना बेटा के घर के सामान के फोन करके बतावे के बाद, ये बचवा आपकी हाली दिवाली या छठ में जब घरे आइबो, सब लोग सुन लो भाई, ये बचवा आपकी हाली दिवाली या छठ में जब घरे आइबो तब 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खातिर अपन घर परिवार बिहार छोड़ के बाहर ना जाए के पड़ी। सबको मंजूर है? हाथ उठाकर बोलिए, सबको मंजूर है? इसका दूसरा संकल्प, जेकर जेकर उम्र 60 वर्ष से ज्यादा बा, अब वो मजदूरी ना कर सके। नीतीश कुमार 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष को 400 रुपया दे रहा है पेंशन के नाम पर भी। तय हुआ कि जब आप अपने बच्चों के लिए वोट कीजिएगा, जनता का राज बनाइएगा, तो दिसंबर से छठ के 1 महीना बाद से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महीना 2000 रुपया सम्मान राशि जरूर दिया जाएगा। ओके के चाहिए? हाथ नहीं उठा, हाथ उठाकर बोलो भैया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तीसरा और अंतिम संकल्प, 10-12 हजार के रोजी रोजगार से गरीबी ना दूर होगी, 2000 रुपया के पेंशन से जीवन ना सुधरी। जीवन तब सुधरी जब राउर लड़का पढ़ लिख कर आगे बढ़ी। आज गरीब का बच्चा पढ़ने जाता है स्कूल में तो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया घरे चला आया। तो ये तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो दिसंबर से हर गरीब को ये सुविधा होगा। जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए, स्कूल भेजने का खर्चा सरकार की ओर से दिया जाएगा ताकि हर गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होगा कि चाहिए? तो पढ़ाई हो गई और परीक्षा के बारी का, तो अगर सब बात पूछ लेनी तब सोच के बताइए, अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? लेकिन हाथ नहीं थे उठो, कहने लगे बिहार का आदमी की हालत ना हालत सुधरी। अरे 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए?
पढ़ाई की जात, जात की पढ़ाई, जोर से बोलो, जात की पढ़ाई, पढ़ाई की जात। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? देखा बहुत आदमी नहीं खत बोला। अरे भाई लालू बोलना है, लालू बोलो, नीतीश मोदी बोलना है, नीतीश मोदी बोलो, नहीं तो पकड़ लेंगे। सारे लोग सोच कर बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? अजय हाथ में क्यों उठावा तो सोचा था कि हम ना सुधरो ना बिहार के सुधरे थे। हाथ उठाकर बोलो भैया, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो अगर जनता का राज चाहिए तो अभी परीक्षा हो। अब बताइए, 3 महीना के बाद नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? सबको बोलना है, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलो भाई, नीतीश को रखना है कि हटाना है? और आदमी अभी पानी पिए के नहीं थे कि लगता कि अभी हाथ में घर मारत आदमी। नीतीश के रखे के बाद कि हटावे के बाद? जोर से बोलो भैया, नीतीश को रखना है कि हटाना है? हटाना है। अब मोदी आई हन अकयन की नीतीश के वोट दे दो तो दियाई ना दियाई? अच्छा, हम पहला बुरबा पूछते हो। अभी हमारा सभा में आए तो मोदी के वोट ना दिया, और 2 दिन के बाद मोदी आई हन तो मोदी मोदी करके जाओगे। अभी इसी सभा में तय होगा कि मोदी के कहने पर वोट देना है कि नहीं देना। अरे अभी तय हो जाए, पहले हाथ मत हिलाइए, पहले समझ लीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए और आप ही को पता चलेगा देना है कि नहीं देना। आप बताइए, वोट बिहार का, सबके ध्यान से सुने के बाद, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? बिहार, पहले बीच में मत बोलो, पूरा सवाल सुन लो। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? सबके बोलने के बाद, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलो, बिहार में कि गुजरात में? सब लोग नहीं थे बोला, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अच्छा, इतना सब समझदार में अब देखी खेला। सब आदमी जिसने मोदी को वोट दिया है, अपना बच्चों के नाम पर बोलो, 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? दे मोदी के वोट देने बाद छुपाई बा। अब सोच रहा बोली बता बोली, अब तो पकड़ा गई बनी। अरे भाई, मोदी को वोट दिए हो, हिम्मत है तो बोलो, 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? सबको बोलना है, बिहार में कि गुजरात में? ये मंजूर है? वोट लीजिएगा, बिहार में फैक्ट्री लगाइएगा, गुजरात में मंजूर है? मंजूर है? अगर मंजूर नहीं है तो हाथ उठाकर बोलिए, मोदी का ने वोट दीजिएगा? सबको हाथ उठाना है, हथवा नीचे रखे से ना हो, हथवा उठावे के पड़ी। ये मोदी के वोट देने, मोदी का ने वोट दोगे? मोदी का ने वोट दीजिएगा? और अगर दीजिएगा तो लड़का जाके गुजरात में मजदूर बनेगा, उसका पाप आप ही के सर लगेगा। ठीक है ना? तो नीतीश कुमार तो गई मोदी के कहला पर वोट ना दिहन आदमी, तो नीतीश कुमार रैयन की जइया, रैयन की जइया। हाथ उठाकर बोलिए, नीतीश रहेंगे कि जाएंगे? रैयन की जइया, रैयन की जइया। हाथ उठाकर टाटा बोलिए, नीतीश कुमार को रैयन की जइया। बहुत आदमी हाथ नहीं उठाओ, देखो कहीं हाथ उठाकर बोलो, नीतीश रैयन की जइया, रैयन की जइया, रैयन की जइया। बच गए लालू के ललटेन चाहिए। भाई, लालू का ललटेन चाहिए। अब देखा मोदी के बाद ये ललटेन के वोट देने का मुंह लुकैले बा। अरे भाई, सोच कर बताइए, लालू का ललटेन वाला जंगल राज चाहिए? अजय हाथों देखा था नहीं कहने के उठाओ, देखा हाँ बोले के बाद हाँ बोलो। लालू का ललटेन वाला जंगल राज चाहिए? अपहरण रंगदारी चाहिए? फिर से लूट मार चाहिए? फिर से लालू का जंगल राज चाहिए? तो ललटेन को वोट देना है? हाथ उठाकर बोलिए, ललटेन को वोट देना है?
ललटेन को वोट देना है, नहीं देना है ना। तो लालू नीतीश मोदी तीनों चल गई तो के बचो, के बचो? प्रशांत किशोर गैलन तेल ले गए, हाँ अभी लालू से खगैला, नीतीश से खगैला, मोदी या कांग्रेस से खगैला, अभी मन नहीं के मानो, अभी प्रशांत किशोरों से खगाइएगा। अरे भाई जयप्रकाश नारायण ने बताया जब सत्ता निरंकुश हो जाए, भ्रष्टाचार बहुत हो जाए, तो जयप्रकाश नारायण ने कहा सिंहासन खाली करो, ये अब जनता आती है। बिहार में अब लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथों उठाकर बोलिए, जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो तभी पूरा ताकत से बोली जय बिहार। आवाज नहीं आया, जय बिहार, जय बिहार। सब सुनने के बाद आदमी कहता है ये भाई इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहे हैं, अपना लिए क्या चाहते हैं? कुछ आदमी को लग रहा है कि हम यहाँ मुख्यमंत्री बनने आए हैं, आप हमको नहीं जानते हैं, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं। अरे भाई इतना पसीना मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं बहा रहे हैं, ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखे जब हरियाणा पंजाब से, महाराष्ट्र गुजरात से लोग बिहार में सीतामढ़ी में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। मंजूर है? मंजूर है? सबको मंजूर है? तरवा से हम वोट मांगनी ना, पैसा चंदा हम लेते नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे ये ठीक बात है, जो रास्ता सिखा रहे ये ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए, दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि बिहार में ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लालू नीतीश का राज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, लालू नीतीश का राज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद होना चाहिए? अभी की बात में, 25 में कि 30 में? हाथ उठाकर बोलिए, 25 में कि 30 में? सब लोग तैयार है? सब तैयार है? अगर तैयार हैं तो लिख के ले लीजिए, 3 महीना के अंदर आपका जीवन बदलने वाला है, आपकी गरीबी खत्म होने वाली है। अब सब आदमी ये कार्ड बनवा लीजिए, गारंटी कार्ड है, ये सब आदमी को ये कार्ड बनवाना है। इस नवंबर के बाद से जब ये जनता का राज बनेगा तो जगह भी ये कार्ड रही, जिसके पास ये कार्ड रहेगा उसको सबसे पहले कम से कम 20,000 रुपया तक के लाभ जरूर मिले लागी। तो करवा बना के रख लेने के बाद यहाँ पर कार्ड बन रहा है, यहाँ बना लीजिए, नहीं बनता है तो गांव में बना लीजिए, कोई रुपया नहीं लगेगा। ये आपको आपके भाई प्रशांत किशोर का गारंटी है, इसको कार्ड बना के रखिए। आपके परिवार का पूरा जानकारी इसमें है, आपका कौन बच्चा स्कूल जाएगा, आपका भी पति समान कहाँ नौकरी कर रहा है, ये करवा में ही बात। कार्ड को जैसे बैंक में आप लगाते हैं पैसा निकलता है, वैसे ही इस कार्ड का इस्तेमाल कीजिएगा। जब जनता का राज आपका बन जाएगा तो जिसके पास ही कार्ड रहेगा उसको रोजी रोजगार के लिए दिक्कत नहीं होगा। तो एक बार पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। सीतामढ़ी के चिंता लोग कर ले, फिर आने की जरूरत नहीं है ना, आप लोग चिंता कर लोगे ना भाई। सीतामढ़ी में जनता का राज बनेगा ना, सब लोग तैयार है ना? सब तैयार है? पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हाथ उठाकर बोलिए बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला
जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना कराया है कि नहीं कराया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहा कि अब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे, तो सिलेंडर का दाम 1000 होगी 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे हाथ उठाकर बोलिए, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, सीतामढ़ी से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा ये भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आ गई। आपने जाति के लिए वोट दिया, घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बंट गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए, यही बात बताने आए। वोट न मांगते हैं। पिछला 3 बरस से अपना घर परिवार छोड़ के बिहार के गांव-गांव पैदल चल के गए, लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, एक के बात बता रहे हैं। अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई दल, कोई नेता आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाएंगे कि आपको अपने बच्चों का चिंता है कि नहीं। ये अंतिम सवाल, इसके बाद गरीबी से निकलने का रास्ता और मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथ सबको ये उठाने के बाद अपना बच्चा के लिए हाथ नहीं उठा, हाथ उठाकर बोलिए अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथ उठाकर बोलो भैया, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा का पूरा समाज झूठ बोल रहा है, सबका सब झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम अभी आपके सीतामढ़ी शहर में आए हैं। रास्ता में अगर 100 बच्चा मिला, 100 बच्चे मिले आपके गांव जवार के, अगर 100 बच्चे मिले, आधे से ज्यादा सीतामढ़ी के गांव में बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। ये बरसात के दिन में आप हमारे साथ चल के देखिए, किसी भी गांव में ज्यादातर छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई अपना लड़का के का हाल पहले बड़ा, कम से कम वो चप्पल क्यों नहीं खरीदते हो, कपड़ा क्यों नहीं पहनाते हो? लोग कहता है ये भैया इतना गरीबी है, कहां से कपड़ा पहनाएं, कैसे चप्पल खरीदे, कैसे खिलाएं, कैसे पढ़ाएं? मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं,
खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने, तो जितना लोग हाथ उठाए थे ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया का लालच में मुर्गा भात खा के 2 पाउच पी के लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही हाथ से बटन दबा के उन्हीं नेताओं को आप राजा बनाओगे। और यहाँ कहता है कि हमको हमारे बच्चे का बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? बच्चों का चिंता क्या होता है अगर देखना है, एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहता नहीं तो कुछ आदमी के बुझाता कि हम लालू जी की शिकायत करता नहीं। अरे नहीं, अरे हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप है, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका लड़का मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा लेकर घूमे जा रहे। गौवा में चली रहा तो पूछते हैं भैया वोट किसको दिए थे? कहता है मोदी जी को। सुनिए बिहार का दुर्दशा, दुर्दशा के कथा सुनी। आप यहाँ बैठे हैं, लोगों से पूछते हैं वोट किसको दिए? बोला मोदी जी को। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। पूछे इससे क्या होगा? बोला भैया सब मियाँ जिलों को मोदी जी मार के भगा देंगे। पाकिस्तान पर बम गिराती हम, 4 टुकड़ा में पाकिस्तान के कर दी हम। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। अरे मेरे भाई, सीतामढ़ी के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यहाँ के आदमी को सुधरना ही नहीं है। यहाँ देखिए जितने लोग आए हैं, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसका बाल बच्चा, आपका पति, आपका बेटा, भाई भतीजा बाहर मजदूरी करने कमाने नहीं गया। जो बच्चे यहाँ से गए हैं बाहर मजदूरी करने, आपका पति, आपका बेटा, भाई भतीजा जो बाहर गया मजदूरी करने, वो यहाँ से ट्रेन में, बस में घोड़ा के तरह कूदा के, जानवर के तरह बैठ के गया है कमाने। जहाँ कमाने गया मजदूरी करने, वहाँ छोटा छोटा कमरा में 4-5 लड़का रहता है, 10 घंटा अपना हड्डी गलाता है। आपको यहाँ गर्मी लग रहा है, इसी गर्मी में आपके घर के बच्चे कहीं फैक्ट्री में अपना हड्डी गला रहे हैं, 10 घंटा मेहनत करता है, अपना पेट काटता है कि घर में 6,000-8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछिए, ए चाची वोट काहे दिए थे? तो कहता है हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, गौवा में सब दे रहा था इसलिए दे दिए। कैसे सुधार होगा? आदमी कहता कि भैया बिहार में विकल्प ना रहे, अब प्रशांत किशोर आए हैं, आप भैया को जन सुधार बनैले बानी, रुआ आगे आगे चली, हम लोग सब आपको वोट देकर मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए, हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं। अरे भाई, एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधरेगा। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। कोई सुधारिए ना सके, कहे सकेगा कि आदमी के सुधार ही के नहीं थे। 5 बरिस नरक के जिंदगी आदमी जियता। देखिए अभी सीतामढ़ी में पिए के पानी के लाला पड़ल बा, पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, नाली गली नहीं, पढ़ाई नहीं, रोजगार नहीं।
कितना भ्रष्टाचार है। 5 बरिस इसी नरक का जिंदगी जीने के बाद अभी वोट होगा तो सब अपना कष्ट भूल के एक के बाद याद रहेगा, हमारा जात क्या है और कौन हमारा जात का नेता खड़ा है। अब आप वो नेता सब चोर हो, बदमाश हो, डकैत हो, आपका लूट के ले गया है, आपके बच्चों को मजदूर बना दिया, लेकिन अपने जात का है तो उसी को जाकर वोट दोगे और फिर कहते हो कि सुधार नहीं हो रहा है। नहीं सुधार हो सकता है। हम मीठा बात नहीं बोलते हैं, मीठा बात नहीं बोलते हैं, हमको मालूम है आपको सुधरना नहीं है, लेकिन इसीलिए आपको एक रास्ता भी मंत्र सिखाएंगे, गरीबी से निकलने का मंत्र। सब लोग इसको सीख लीजिए और फिर दिवाली छठ के बाद आपका गरीबी कम होगा ही होगा। सारे लोग एक रास्ता समझिए, इस बार जब वोट देने जाइए जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, इस बार वोट जब आप वोट देने जाइए तो जिन नेताओं ने पूरे बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, वो चाहे आपके जाति का है या धर्म का, गांव का है या दल का, उसको वोट नहीं देना है। तो जकरा जो इस बात से सहमत है जरा हाथ उठाइए। दुनिया में बिहार का आदमी ना सुधर गया, हाथों नहीं कम उठाओ, हाथ पूरा उठाइए और हाथ उठाकर बताइए जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। जोर से बोलो भैया, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। आपके जाति का होगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। हिंदू मुसलमान करेगा, दोगे कि नहीं दोगे। अल्लाह के 2000 रुपया बांटेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। ना दीजिएगा। अरे हम सब जैसे सीतामढ़ी का आदमी समझदार है, 2000 रुपया देगा, पैसा लेना है। काहे लेना है, पूरा रास्ता समझिए, पूरा रास्ता समझिए। आप बताइए 5 बरिस राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है। सब लोग बताओ भाई, राशन कार्ड बनाने में पैसा लागल बा कि नहीं लागल। जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है। बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पूरा सीतामढ़ी में गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। हाथ उठाकर बोलिए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। यहाँ सीओ वीडियो ब्लॉक के ऑफिस में दाखिल खारिज के नाम पर लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है। थाना में पुलिस वाला घूस लेता है कि नहीं लेता है। अरे भाई, तो हमनिए के पैसा लूट के 5 बरिस जमा किया है, उसी में से ला के 1000-2000 देगा, अपने पैसा है, पैसा ले लेना। लेकिन लेने के बाद एक मंत्र याद करना है, एक संकल्प, एक ही मंत्र, गरीबी से निकलने का मंत्र। सारे लोग एक संकल्प लीजिए, इस बार जब वोट देने जाइए जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट, किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट, एक संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट सभी को अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली बजावे से ना हो, यहाँ तक उठाइए, हाथ उठाइए और बताइए अपने वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। देना है कि नहीं देना है। अपना बच्चा के लिए देना है कि जात के लिए देना है। अपने बच्चों के लिए देना है कि हिंदू मुसलमान के लिए देना है। अरे जोर से बोलो, अपने बच्चों के लिए देना है कि हिंदू मुसलमान बन के देना है। आधा आदमी के हाथवा नीचे कीजिए, आधा आदमी के ना बुझाई,
कि बच्चा के लिए वोट देवे से का हुई। अभी एजा से निकलिया आदमी तो कहिए के भाई बच्चा के वोट देवे से का हुई। तो अभी देखी जादू नंबर 2 कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट से देश के राजा हो गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो बैंक का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से बिहार के राजा हैं। एक बार अपना भाई अपना बेटा प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अगर बुझा गए लोग तो हाथ उठाई, अब हाथ उठाइए, सारे लोग हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए और संकल्प लीजिए अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है। देना है, झूठ नहीं तो बोल रहे हैं। तो अगर झूठ नहीं बोल रहे हैं तो हाथ निकाल नीचे कीजिए, अभी ताली बजाने वाला बात बताएंगे। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो हमसे लिख के ले लीजिए, आपको अभी एक गारंटी कार्ड बना कर देंगे। इस बार जब दिवाली और छठ आप मनाइएगा, अब की हाली जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके जीवन के गरीबी का, आपके बदहाली का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब बजा लीजिए ताली, तब बताएंगे कि कैसे होगा। छठ के बाद क्या होगी? छठ के बाद इस बार अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो जनता का राज बना, इसका पहला संकल्प है। नाली गली बनी चाहे मत बनो, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी, लेकिन साल भर के अंदर सारे लोग याद कर लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार की व्यवस्था बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं? बुझा गई 10-12 हजार के रोजी रोजगार बिहार में हो जाए तो गरीबी कम होगी कि ना होगी? सबके बुझाता लोग से बोलिए, सबको समझ में आया? प्रशांत किशोर के बेटा के तिलक ना हो, अब यहाँ से सुनकर जाइए अपने गांव में अपने पति को, अपना बेटा के घर के सामान के फोन करके बतावे के बाद, ए बचवा आपकी हाली दिवाली या छठ में जब घरे आइबो, सब लोग सुन लो भाई, ए बचवा आपकी हाली दिवाली या छठ में जब घरे आइबो तब 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खातिर अपन घर परिवार बिहार छोड़ के बाहर ना जाए के पड़ी। सबको मंजूर है? हाथ उठाकर बोलिए, सबको मंजूर है? इसका दूसरा संकल्प, जेकर उम्र 60 वर्ष से ज्यादा बा, अब वो मजदूरी ना कर सके। नीतीश कुमार 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष को 400 रुपया दे रहा है पेंशन के नाम पर भी। तय हुआ कि जब आप अपने बच्चों के लिए वोट कीजिएगा, जनता का राज बनाइएगा, तो दिसंबर से छठ के 1 महीना बाद से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महीना 2000 रुपया सम्मान राशि जरूर दिया जाएगा। ओके के चाहिए? हाथ नहीं उठा, हाथ उठाकर बोलो भैया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तीसरा और अंतिम संकल्प, 10-12 हजार के रोजी रोजगार से गरीबी ना दूर हुई, 2000 रुपया के पेंशन से जीवन ना सुधरी। जीवन तब सुधरी जब राउर लड़का पढ़ लिख कर आगे बढ़ी। आज गरीब का बच्चा
पढ़ने जाता है स्कूल में तो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया घरे चला आया। तो ये तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो दिसंबर से हर गरीब को ये सुविधा होगा। जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए। स्कूल भेजने का खर्चा सरकार की ओर से दिया जाएगा ताकि हर गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होगा कि चाहिए? तब पढ़ाई हो गई परीक्षा के बारी का। तो अगर सब बात पूछ लेनी तब सोच के बताइए अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? लेकिन हाथ नहीं थे उठो, कहने लगे बिहार का आदमी की हालत ना हालत सुधरी। अरे 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात, जात की पढ़ाई, जोर से बोलो, जात की पढ़ाई, पढ़ाई की जात। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? देखो बहुत आदमी नहीं बोला। अरे भाई लालू बोलना है लालू बोलो, नीतीश मोदी बोलना है नीतीश मोदी बोलो, नहीं तो पकड़ लेंगे। सारे लोग सोच कर बताइए लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जैसे हाथ में क्यों उठावा तो सोचा था कि हम ना सुधरो ना बिहार के सुधरे थे। हाथ उठाकर बोलो भैया लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो अगर जनता का राज चाहिए तो अभी परीक्षा हो। अब बताइए 3 महीना के बाद नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? सबको बोलना है नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलो भाई, नीतीश को रखना है कि हटाना है? बहुत आदमी अभी पानी पिए के नहीं थे, लगता कि अभी हाथ में घर मारत आदमी। नीतीश के रखे के बाद कि हटावे के बाद? जोर से बोलो भैया, नीतीश को रखना है कि हटाना है? हटाना है। अब मोदी आई हाँ कहन की नीतीश के वोट दे दो तो दिया ना दिया? अच्छा हम पहला बुरबा पूछते हो। अभी हमारा सभा में आए तो मोदी के वोट ना दिया। और 2 दिन के बाद मोदी आई हाँ तो मोदी मोदी करके जाओगे। अभी इसी सभा में तय होगा कि मोदी के कहने पर वोट देना है कि नहीं देना। अरे अभी तय हो जाए, पहले हाथ मत हिलाइए, पहले समझ लीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए और आप ही को पता चलेगा देना है कि नहीं देना। आप बताइए वोट बिहार का, सबके ध्यान से सुने के बाद, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? बिहार पहले बीच में मत बोलो, पूरा सवाल सुन लो। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? सबके बोले के बाद वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलो, बिहार में कि गुजरात में? सब लोग नहीं क्या बोला, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अच्छा इतना सब समझदार में अब देखी खेला। सब आदमी जिसने मोदी को वोट दिया है अपना बच्चों के नाम पर बोलो। 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? दे मोदी के वोट देने बाद छुपाई बा। अब सोच रहा बोली बता बोली, अब तो पकड़ा गई बानी। अरे भाई मोदी को वोट दिए हो, हिम्मत है तो बोलो 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? सबको बोलना है बिहार में कि गुजरात में? ये मंजूर है? वोट लीजिएगा, बिहार में फैक्ट्री लगाइएगा, गुजरात में मंजूर है? मंजूर है? अगर मंजूर नहीं है तो हाथ उठाकर बोलिए मोदी का ने वोट दीजिएगा। सबको हाथ उठाना है, हथवा नीचे रखे से ना हो, हथवा उठावे के पड़ी। ये मोदी के वोट देने वाला मोदी का ने वोट दोगे? मोदी का ने वोट दीजिएगा। और अगर दीजिएगा तो लड़का जाके गुजरात में मजदूर बनेगा, उसका पाप आप ही के सर लगेगा। ठीक है ना? तो नीतीश कुमार तो गई मोदी के कहला पर वोट ना दिहन आदमी
तो नीतीश कुमार रैयन की जय है, रैयन की जय है। हाथ उठाकर बोलिए नीतीश रहेंगे कि जाएंगे, रैयन की जय है, रैयन की जय है। हाथ उठाकर टाटा बोलिए नीतीश कुमार को रैयन की जय है। बहुत अपने हाथ नहीं उठाओ, देखो तने हाथ उठाकर बोलो नीतीश रैयन की जय है, रैयन की जय है, रैयन की जय है। बच गए लालू के ललटेन चाहिए, भाई लालू का ललटेन चाहिए। अब देखा मोदी के बाद ये ललटेन के वोट देने का मुंह लुकैले का। अरे भाई सोचकर बताइए, लालू का ललटेन वाला जंगल राज चाहिए। अजय हाथों देखा था नहीं के उठाओ, देखा हाँ बोले के बाद हाँ बोलो। लालू का ललटेन वाला जंगल राज चाहिए, अपहरण रंगकारी चाहिए, फिर से लूट मार चाहिए, फिर से लालू का जंगल राज चाहिए। तो ललटेन को वोट देना है। हाथ उठाकर बोलिए।